भारत और रूस की दोस्ती जग जाहिर है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते इतने अच्छे हैं कि अमेरिका को हमेशा यह दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद फिर से यह कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती परवान चढ़ेगी और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत और रूस के संबंध पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन भारत और रूस के बीच दिल्ली में हुई व्यापार, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक और तकनीकी मामलों के अंतर सरकारी आयोग की 25वीं बैठक में जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि यह रिश्ता और ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है और भारत और रूस के बीच व्यापार साल 2030 तक बढ़कर $100 अरब का हो जाएगा। Russia has emerged as a major source of fertilizers for us. रूस हमारे लिए उर्वरक का एक बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। कच्चे तेल, कोयला और यूरेनियम की आपूर्ति वास्तव में महत्वपूर्ण है। इसी तरह भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग रूस के लिए एक किफायती और विश्वसनीय स्रोत बनकर उभरा है। भविष्य को देखते हुए हम प्रतिभा और कौशल की भी खोज कर रहे हैं। उन्हें रूसी बाजार के लिए अनुकूल बनाने के लिए एक साझा प्रयास होना चाहिए। महामहिम, मुझे विश्वास है कि हम 2030 तक $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य उससे काफी पहले ही हासिल कर लेंगे। हम 2030 तक आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के माध्यम से अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। With those words, Excellency, I invite you to make your opening remarks. वहीं 11 नवंबर को मुंबई में भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में जयशंकर ने उन मुद्दों को उठाया जिसमें तत्काल सुधार करने की जरूरत महसूस हो रही है। जयशंकर ने कहा कि आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार $66 बिलियन का है। इसे 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य तर्कसंगत है। व्यापार संतुलन को तत्काल सुधारने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक तरफा है। Let me highlight 10 significant developments that we need to take note of. आज हमारा द्विपक्षीय व्यापार $66 अरब है। इसके साल 2030 तक $100 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य तर्कसंगत है। व्यापार संतुलन को तत्काल सुधारने की जरूरत है क्योंकि यह एक तरफा है। भारत यूरेशियन आर्थिक संघ व्यापार वस्तु वार्ता इस वर्ष मार्च में शुरू हुई। हमें इसे जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अप्रैल 2024 में मॉस्को में पहला द्विपक्षीय निवेश मंच आयोजित किया गया था। जुलाई में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान 2024-29 तक रूसी सुदूर पूर्व के संबंध में सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कनेक्टिविटी क्षेत्र भी शामिल है। राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार का आपसी समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वर्तमान परिस्थितियों में। मई 2024 में हमारे दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों पर द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने से व्यापार करने में आसानी हुई है। हमारे बीच 3 कनेक्टिविटी पहल हैं: अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चेन्नई व्लादिवोस्तोक गलियारा और उत्तरी समुद्री मार्ग। इन सभी पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है यदि हमें उनकी पूरी क्षमता का एहसास करना है। व्यापार को गहरा करने के कार्यक्रम के रूप में मेक इन इंडिया के प्रति रूस की बढ़ती प्रशंसा निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मैं आपका ध्यान शिक्षा या फिल्म जैसे गैर आर्थिक क्षेत्रों के महत्व की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो हमारे बीच एक बड़े सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव में योगदान करते हैं। Film as contributions to a larger societal but also economic connect between us. वहीं 10 नवंबर को मुंबई में आदित्य बिरला स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने पहुंचे जयशंकर ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बात की। यहाँ वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। सुनिए जयशंकर ने क्या कहा। मैं जानता हूं कि आज बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन इस बारे में मैं ईमानदारी से बात करूं तो भारत उनमें से नहीं है। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं,
जिस तरह से वे इन संबंधों को बनाते हैं वह स्वाभाविक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो सबसे पहली 3 कॉल की थी, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी की गई थी। जयशंकर के इन बयानों पर गौर करें तो साफ समझा जा सकता है कि भारत रूस और अमेरिका के बीच के अपने संबंधों में तालमेल रखने का कूटनीतिक प्रयास करेगा और इन दोनों देशों के रिश्ते निभाने में वह अपने हितों का ख्याल रखेगा।